डोनाल्ड ट्रम्प को एक्सपोज कर और उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे कि इनका हाथ इलीगल रैकेट के अंदर भी था और वह भी अंदर एज लड़कियों के लिए। अब यह फाइट किस चीज़ की है वो चीज़ मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, बट इनकी फाइट देख के ना एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि भाई दुनिया के दो सबसे पावरफुल लोग लड़ रहे हैं या फिर सबसे बचकाने लोग लड़ रहे हैं जिनको बैक स्टोरी नहीं पता और जियोपॉलिटिक्स के बारे में जीरो नॉलेज है। तो मैं बेसिक्स बताऊंगा। अभी हाल ही में अमेरिका में इलेक्शन हुए थे और डोनाल्ड ट्रम्प को इलोन मस्क ने पूरा सपोर्ट किया था। अपनी जेब से ही पैसा लगाए थे, जाके रैली के अंदर सपोर्ट भी कर रहे थे, वोट भी मांग रहे थे उनके लिए। और जैसे ही इलोन मस्क जीत गए थे, जीतने के बाद उन्होंने इलोन मस्क को एक पर्टिकुलर पोस्ट भी दी थी और वो पोस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल की थी और उनको कोई काम डेडिकेटेड कर दिया था। और उन दिनों इलोन मस्क को टेस्ला के शेयर 20 से 25% बढ़ गए थे, क्योंकि भाई सबको पता था कि अगर आपने एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया जो कि अभी पावर में आ चुके तो आपके हक के अंदर आएंगे लॉस। बट इनकी रियलिटी डोनाल्ड ट्रम्प का स्लोगन पता है क्या था? मेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उनका कहना था यार कि अमेरिका ग्रेट हुआ करता था, आज की डेट में नहीं है, क्योंकि आज के पॉलिटिकल पार्टी बड़ी बकवास है। उनका कहना था कि आज की डेट में ना अमेरिका के ऊपर कर्जा बहुत है, मैं जैसे ही पावर में आऊँगा ना अमेरिका के अंदर बिजनेस को वापस लेके आऊँगा, हमारे कर्जे को कम करूँगा और अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाऊँगा। अभी अमेरिका ग्रेट बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है या फिर इन फ्यूचर भी बनेगा या फिर नहीं बनेगा, वो सारी बात की बातें हैं, बट बनने के रास्ते पे चल रहा है। यह चीज़ दिखनी जरूर चाहिए, क्योंकि आपको अगली बार भी इलेक्शन जीतने हैं। तो इन्होंने कंपनीज को फोर्स करना शुरू कर दिया कि भैया अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चाइना और इंडिया से शिफ्ट करके आप लोग यूएस के अंदर ले आओ। इन्होंने जाके एप्पल को भी बोला, इन्होंने जाके मार्क भैया को भी बोला कि भैया अपनी गाड़ियाँ वहाँ मत बनाओ, यूएस के अंदर आके मैन्युफैक्चरिंग करो। अभी ट्रम्प के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है कि भैया मैं चाहता हूँ कि मेरे देश की कंपनियाँ मेरे देश के अंदर आके मैन्युफैक्चरिंग करें, बट वो चीज़ ना पॉलिटिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अमेरिका अभी बहुत ऊंचे लेवल पे जा चुका है। इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज़ के अंदर ना लेबर बहुत चीप है, तो अगर आप लोग यहाँ पे कोई चीज़ बनवाना चाहते हो तो आपको बहुत कम पैसे देने पड़ते हैं लेबर को और वही अमेरिका के अंदर अगर बनवाना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया के अंदर मिनिमम वेजेस पता है क्या है? अगर आप किसी बंदे से 8 घंटे काम लेते हो तो आपको उसको कम से कम 400 रुपये तो देने ही पड़ेंगे और 450 से 500 आपको देने पड़ेंगे। अमेरिका के अंदर पर घंटे के, और वो भी कोई बहुत हाई एंड जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेबर वर्क की बात कर रहा हूँ। ये जो लोग दमा जैसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं ना, जो अमेरिका के अंदर वॉलमार्ट के नाम से है, उन कंपनीज के अंदर काम करने को आपको इतने पैसे मिलते हैं और आपको यह पैसे जेब से देने भी पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ की मिनिमम वेजेस ही इतनी है। देन डोनाल्ड ट्रम्प भी लाइक कि भैया मैं चाहता हूँ कि एप्पल और टेस्ला दोबारा से आके यूएस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दे। और अगर ये चीज़ होती है तो जो 1000 रुपया में बिकने वाला आईफोन अभी यूएस के अंदर बिक रहा है वो 3000 रुपया का बेचना पड़ेगा, क्योंकि इतनी कॉस्ट पड़ जाएगी कि उसको बनाने की तो यह चीज़ पड़ेगा, क्योंकि इतनी कॉस्ट पड़ जाएगी कि उसको बनाने की तो यह चीज़ तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो भैया इन भैया ने भी मना कर दिया और हमारे टीम कुक ने भी मना कर दिया कि भैया यह तो हम नहीं करेंगे। अभी टीम कुक ने मना किया, समझ आता है इलोन मस्क ने जब मना किया तो डोनाल्ड ट्रम्प की थोड़ी सी खिसकी और कहा जा सकता है कि यहाँ से इनके बीच में तनाव आना शुरू हो गया था। अभी डोनाल्ड ट्रम्प जिस रीजन से इलेक्शन जीते थे और उसके चक्कर में उन्होंने इंडिया से भी बहुत फाइट करी, पीछे मोदी से भी उनकी नहीं बन रही थी। उन्होंने काफ़ी ऐसे लॉस निकाले जो इंडिया के खिलाफ थे। काफ़ी जगहों में हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया, काफ़ी जगहों में हमारे ऊपर लिमिट लगा दी थी कि भैया आपको हमने वेपन्स भी लेने पड़ेंगे, ज़्यादा ऑयल भी लेना पड़ेगा, और हमारी गवर्नमेंट मान भी रही है। और कुछ कांग्रेस बैक चैनल्स होंगे जो आपको यह चीज़ सुना रहे होंगे कि भैया हमारी
सरकार चुप कैसे रह गई या कुछ बोल क्यों नहीं पाए, हम उसको सुन क्यों रहे हैं। एंड सो ऑन थिंग्स, एंड सो ऑन थिंग्स। देखो, अगर कोई बंदा आपसे ज़्यादा पावर में होता है, आप लोग उससे बिजनेस कर रहे होते हैं और किसी ना किसी सेंस में उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हो तो आपको उसकी सुननी पड़ती है। तो यही चीज़ हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है, जिसके अंदर मुझे नहीं लगता कुछ गलत भी है। अभी एक्चुअली फाइट क्या हुई है, हम लोग डायरेक्टली उसके ऊपर चलते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाया था। उन्होंने एक बिल प्रपोज किया, उस बिल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी, पर मैं तुम्हें 2-3 मेन चीज़ें बता देता हूँ। उन्होंने बोला था कि जो भी मेन बिलियनर्स हैं उनका हम थोड़ा सा टैक्स कम कर देंगे, जो भी कॉर्पोरेट टैक्स है हम उसको भी कम कर देंगे। और ये सारी चीज़ें किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, स्पेशली इलोन मस्क को तो बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा था। बट उस बिल के अंदर ना एक और चीज़ कि भैया हम लोग ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना बंद कर देंगे। अभी ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना बंद करने से इलोन मस्क को कैसे फ़र्क पड़ता है, वो ऐसे फ़र्क पड़ता है कि हर देश की गवर्नमेंट ना ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी देती है। जैसे अगर अभी हम लोग इलेक्ट्रिक स्कूटी या फिर बाइक ले लेंगे तो हमको थोड़ा सा टैक्स कम देना पड़ेगा। कहते हैं ना, सोलर प्लांट लगा लो, अभी सब्सिडी मिल रही है। सरकार पैसे थोड़े से माइनस करके दे देगी, सस्ते में भी दे देगी, राइट। जब किसी भी देश की गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को प्रमोट करना चाहती है तो ना तो उसके ऊपर या तो टैक्स कम कर देती है या बिल्कुल हटा देती है। और कुछ ऐसे केसेस में बोलती है भैया 1000 की चीज़ है, एक काम करो 200 मेरे से ले लो, 800 का यूज करो, तुम लोग बस यूज करना शुरू करो, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग उसको यूज किया करो। तो लोगों की नई टेक्नोलॉजी या फिर ग्रीन एनर्जी से हैबिचुअल बनाने के लिए या फिर कुछ चीज़ों को प्रमोट करने के लिए हर देश की गवर्नमेंट सेम चीज़ करती है। अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रही है, वो ना एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जहाँ जहाँ पे हम लोग ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हैं और उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, उसको हटा दो। अभी डोनाल्ड ट्रंप का ना शुरू से एक टेक रहा है कि भैया ग्रीन एनर्जी में मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे को चाहिए प्रॉफिट। अभी ग्रीन एनर्जी क्या है, पोल्यूशन नहीं होता और वो ना एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा सा अच्छा होता है। अगर आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म फायदे डिफरेंटली मिलने वाले हैं, पर शॉर्ट टर्म में लॉस होगा क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोजिव होता है। देन डोनाल्ड ट्रंप की लाइफ कि भैया वो सब्सिडी को हटा देते हैं, जिससे हम लोग थोड़े बहुत पैसे तो बचा सकेंगे। अभी वो सब्सिडी हटाने से सबसे ज़्यादा लॉस होगा टेस्ला को, क्योंकि टेस्ला प्योरली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता है और अमेरिका में टेस्ला की एक गाड़ी बिकने पर 7500 तक की सब्सिडी मिलती है, जो लोग 6.5 लाख की होती है। कि भैया अगर आप लोग टेस्ला की एक गाड़ी ले रहे हो तो 6.5 लाख सस्ती पड़ेगी। अभी अगर ये सब्सिडी हट जाएगी तो गाड़ियों को प्राइस बढ़ जाएंगे, गाड़ियों के प्राइस बढ़ जाएंगे तो भैया इलोन मस्क की गाड़ियाँ कम बिकेगी, अगर कम बिकेगी तो घाटा होगा। और क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे इलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ऐसी चीज़ें ना हो, अगर मेरे हक में पॉलिसी नहीं बनाई जा रही है तो ऐसी पॉलिसी ना बनाई जाए जिससे मेरे बिजनेस में घाटा हो। अभी उन्होंने ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप को बोली या फिर नहीं बोली और उनका उसके ऊपर क्या रिएक्शन था ये चीज़ पब्लिक नहीं आई। बट उसके थोड़ी देर बाद इलोन मस्क ने एक ट्वीट कर दिया, उसके अंदर उन्होंने लिखा कि भैया डोनाल्ड ट्रंप में मेरे बिना जीत नहीं पाते थे और अगर मैं उनको सपोर्ट नहीं करता तो इलेक्शन हार भी जाते थे। और इसके साथ साथ जो नया बिल आने वाला था उसको क्रिटिसाइज भी कर दिया कि भैया इस बिल से ना एक्चुअल में हमारा डेप्ट और ज़्यादा बढ़ने वाला है, ना कि कम होगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को देखा कि भैया मेरे खिलाफ भी बोल रहे हैं, ये चीज़ भी बोल रहे हैं कि भैया मेरे से डिपेंडेंट के जीते हैं ये लोग, और जो मैं बिल इतने टाइम से लाने की कोशिश कर रहा हूँ ये उसके खिलाफ भी बोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे धमकी दी कि भैया आपको अच्छी कंपनी है, सीधा धमकी दे दी कि भैया आपको 2 कंपनी है, एक है स्पेस एक्स और दूसरी टेस्ला। इन दोनों कंपनी के गवर्नमेंट में जितने भी
ट्रेडर्स हो रखे हैं ना, हम लोग उसको कैंसिल कर देंगे। अभी जो स्पेस एक्स है ना, वो नासा के साथ मिल के काम करती है। अगर उनके टेंडर्स को कैंसिल कर दिया गया तो बिलियंस और डॉलर्स का लॉस होगा। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह वाला जवाब तब दिया गया था जब इलोन मस्क ने उनके बिल के क्रिटिसाइज किया था। और जब इलोन भैया ने यह चीज़ बोली कि हमने ट्रंप को जिताया, तो उसके बदले में यह बोलते हैं कि मैंने इसको व्हाइट हाउस जाने के लिए बोल दिया था, क्योंकि इलोन मस्क मेरे किसी का मान नहीं रहा था। मैंने उसको बोला था व्हाइट हाउस से चले जाओ। ये चीज़ उनको ट्रिगर कर गई और वो आके कुछ भी बोलने लग गया। अभी जो मेन फाइट शुरू हुई है ना, वो इसके बाद से शुरू हुई है। इलोन मस्क एक ट्वीट करते हैं और उसके बाद लिखते हैं टाइम टू ड्रॉप द रियली बिग बॉम्ब, और आगे बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एस्टिन फाइल्स के अंदर है, तभी उसको डाटा के पब्लिक नहीं होने दे रहे हैं। और इसके बाद बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच कर देना चाहिए, मतलब हटा देना चाहिए उनकी पोजीशन से। अब ये कौन सी फाइल्स की बातें हो रही है भाई? तुम्हें पहले ये चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़े टाइम पहले एक बिलियनियर पकड़ा गया था। उस बिलियनियर के काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज के साथ कनेक्शन थे, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कनेक्शन थे, और काफ़ी बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स के साथ भी कनेक्शन थे। और वो पकड़ा गया था माइनर गर्ल्स की ट्रैफिकिंग के अंदर। अभी कौन कौन उन चीज़ों को लिंक था, इन सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करी गई और अभी तक उस डाटा के पब्लिक नहीं किया गया। और इलोन भैया बोल रहे हैं कि ये डाटा पब्लिक होने भी नहीं देंगे, क्योंकि उसके अंदर खून डोनाल्ड ट्रंप का नाम है। अगर नाम पब्लिक हो गया तो उससे बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। अभी मैं ये वीडियो पता है क्यों बना रहा हूँ, मुझे ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्रेजी लगी कि भैया दुनिया के सबसे पावरफुल दो लोगों बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। इलोन मस्क को तो कभी भी कुछ भी ट्वीट कर देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी कभी भी कुछ भी ट्वीट कर देते हैं, और सारी दुनिया इनके चक्कर में आगे पीछे होती रहती है। जब से इलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की राइवलरी शुरू हुई है ना, तब से 20% टेस्ला के शेयर्स डाउन हो चुके हैं। और भाई ये 20% बहुत बड़ा नंबर है। अभी इस मैटर में कौन सही है कौन गलत है, ऐसा कोई ओपिनियन है ही नहीं, क्योंकि भाई दोनों बहुत बचकाने हैं। पीछे डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर ईगो के अंदर 22% का टैरिफ लगा दिया था। इलोन मस्क ट्विटर के ऊपर आते हैं, मार्क जफरवर्ग के ट्वीट करके बोलते हैं कि आजा बॉक्सिंग में फाइट करते हैं। ये दोनों बहुत ही बचकाने लोग हैं, और इनको देख के ना एक चीज़ की सेटिस्फेक्शन मिलती है कि यार इतना बचकाना होने के बाद भी आदमी इस लेवल तक पहुंच गया, तो मतलब शायद किस मैच्योरिटी के पीछे हम लोग सारी ज़िंदगी भागते हैं। शायद वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब इतने इमेच्योर लोगों को इतनी सक्सेस मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं। फिर या इतने इमेच्योर हैं या भी सक्सेसफुल हैं, फिर या सिर्फ नाटक करते हैं क्योंकि लोगों को इनका ऐसा व्यवहार पसंद है। बाकी एजेंडा इस वीडियो का यही था भैया, तुमको थोड़ी बहुत जियोपॉलिटिक्स समझा दूं कि क्या चीज़ें चल रही है, और थोड़ा बहुत मसाला भी दे दूंगा साथ में, और तुम्हें ऐसी वीडियो समझ आ मैं थोड़ी रिपीट पे बनाया करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।